नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। एक सच्ची घटना पर फिर हम आपको आए हैं सुनाने। तो सुनिए, जहाँ श्रीमद् भागवत पुराण कथाओं से आप लिया करते हैं, सुनाए जाते हमारे आचार्यगण शास्त्रीगण हमारे सुनाते हैं, जहाँ ये बड़ी बड़ी मनोहर कहानियाँ सुनाते हैं भगवान की, वहीं पर हम आपको सच्ची घटना जो आपके बीच में आपके बीच में घटना घटी, उस घटना को हम सुनाने जा रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जैसे बड़ी भाग्य किस्मत से मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे ही भारत भूमि का जब उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है 100 वर्षों बाद, तब महापुरुषों का जन्म होता है। आज वही भारत भूमि के अंदर हमारे महापुरुष श्री सम्मानीय आदरणीय परम मित्र परम स्नेही समाज के रक्षक समाज सेवी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महाराज स्वामी जी, और हमारे मित्र परम स्नेही आदरणीय श्री राजनाथ सिंह ठाकुर साहब, और हमारे मोदी जी महाराज जी, और हमारे जितने भी ये कार्यकर्ता हैं, ये सब बड़े ही अच्छे हैं, बड़े अच्छे महारथी हैं, जो भारत को बड़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो कहानी उस समय की है जब महामारी इतना भयंकर रूप ले चुकी थी। बेचारे घरों में लोग परेशान थे, भूखे प्यासे वहाँ पर परेशान थे बेचारे। कोई नहीं पूछने वाला था, एक रोटी खा लो। तो पूरा देश भयभीत था। आज त्राहि त्राहि हमारे गरीब लोग करते थे, हे प्रभु कोई एक रोटी दे दो, कहीं से एक लोटा जल दे दो, क्योंकि घर से निकलने वाला नहीं था, बाहर कोई देने वाला नहीं था। ऐसे में हो भी तो क्या हो। उसी समय हमारे प्रभु भगवान शिव पधारते हैं और हमसे कहते हैं, बेटा हमारा जो है, हमें कहते हैं भोले भंडारी, लेकिन आज ये पूरा भारत भूखमरी में परेशान है, तो हम तुम्हारी सहायता ले रहे हैं। हमने कहा प्रभु बताइए आपका क्या आदेश है। कहा हमारे बच्चों के लिए भोजन मांगिए। हमारी समझ में नहीं पड़ा, क्या प्रभु ये क्या लीला आपकी है। कहा हाँ बेटा, ये तुम लीला समझ रहे हो, क्योंकि मेरा समय पर मैं अवतार लेता हूँ, लेकिन अभी हमारे उस अवतारों में अभी कोई ज़्यादा गैप नहीं है, लंबा समय है। इसलिए हम आपके माध्यम से अपने इस सरकार जो तुम्हारी है इस वक्त, इस सरकार से हम अपनी प्रजा के लिए राशन मांग रहे हैं। हमने कहा ठीक है प्रभु। आज संतों में शिरोमणि देव ऋषि, जितनी ही हम उनकी तारीफ कर सकें उतनी ही कम तारीफ में है। इतने महान विभूति हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। हमने जब अपने मुख्यमंत्री योगी जी से भीख मांगा, हमने कहा हे प्रभु हमारी प्रजा भूखी है। हमारी घरवाली ने कहा क्या कहते, घर में कुछ नहीं खाने को है। तो हमारी धर्म पत्नी ने कहा कि घर में कुछ नहीं खाने को है। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। नारी से ही संसार बनता है और नारी से ही संसार नष्ट भी हो जाता है। ये इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज भयंकर महामारी में जब सभी जन धन त्रस्त व्यस्त था, वही हाल हमारा भी था। हमारी धर्मपत्नी ने कहा घर में कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमने 100 वो डायल किया कोविड-19 का, वो 5 किलो राशन, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल इतना दे गई और वो समाप्त हो गया। फिर कहा प्रभु क्या होना चाहिए। तो महाराज हमारी धर्मपत्नी ने जब हमसे कहा कि घर में व्यवस्था नहीं है, तो हमने भीख मांगा। उसने हमसे कहा, हमने भगवान शिव से कहा, और भगवान शिव ने स्वयं आकर के झोली फैला दिया। जैसे यशोदा के यहाँ गए थे प्रभु भोलेनाथ और कहा था यशोदा मैया कृष्ण के दर्शन करा दो, यशोदा मैया प्रभु जी के दर्शन करा दो।
तो वहाँ दर्शन करने यशोदा मैया के यहाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी के गए थे। और यहाँ पर भयंकर महामारी में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से आज भोलेनाथ भीख मांग रहे हैं। कह रहे हे योगी जी महाराज, हमारे बच्चों को खाना दो, आटा दो, चावल दो, तेल दो, चाय दो, शक्कर दो, तिलहन दो। आज हमारे गरीब परिवार, पूरे परिवार के परिवार आज भुखमरी में परेशान हैं। पूरा विश्व ने इस हुनर को और इसको पहचाना और सभी जितने भी जो है ये सेठिया थे अपने धन भंडार खोल दिए और कहा कोई चिंता नहीं है, चिंता मत करना। देखिए ये है प्रभु की लीला, प्रभु देने वाले हैं और प्रभु ही मांगने वाले हैं, बीच में आनंद हम तुम सब लेने वाले हैं। प्रभु ने झोली फैला करके योगी आदित्यनाथ से कहा। जिससे प्रभु भीख मांगते हैं भगवान भोलेनाथ, वो कोई साधारण संत नहीं हो सकता। वो भले ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो पूरे विश्व का मुख्यमंत्री है। आज उस मुख्यमंत्री के बराबर में ना तो कोई साधु है, ना तो कोई आम जनमानस का है, जिसके आगे स्वयं विधाता भगवान शिव ने झोली फैलाई अपने भारत, अपने विश्व की सुरक्षा के लिए। आज हमारे योगी जी ने वो वेद व्यास जी हमारे, वो वशिष्ठ जी हमारे उठाते मोहर हैं और दम से लगाते हैं, कहते पुजारी जी महाराज आपने मांगा, हमने सुना, और जाइए मैं दे रहा। पूरा भारत खा रहा है। पूरा भारत खा रहा है, ऐश कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा जब हमारे योगी जी महाराज आज अपनी प्रजा को खिला रहे हैं, उन्होंने भी 5 किलो का हम भी दे रहे हैं। धन्य हो गया हमारा भारत भूमि, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, सालों साल खिलाते रहेंगे। लोग बोलते हैं कि वो 5 किलो दे दिया तो क्या किया, आपने तो अभी 1 रुपया हमारे खाते में नहीं डाला और न डालने दिया। हमारी भारत सरकार तो बड़े अच्छे कदम उठाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपराधी वो गरीबों की छीन रहे हैं और फिर हमारी सरकार को ही गलत बोलते हैं। कहते हैं वो क्या किया है, इस बाबा ने मांगा, उस बाबा ने दिया और ये सब प्रजा बच्चे हमारे भोजन पा रहे हैं। आज जो बोलते हैं क्या दिया, ये क्या दे रहे हैं, ये हराम का खिला रहे हैं, ये आलसी बना रहे हैं। तो भैया ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कल कारखाने का युग है, यानी कि कलयुग है ये। यहाँ मशीनरी काम करती है। अब मनुष्य बहुत दिन हल चला लिया, मनुष्यों ने बहुत दिन जो है तलवारें लठ चला लिया। अब हथियारों को और मिसाइलों का ज़माना है। ऐसे ही अब यहाँ कोई फड़ुआ कुदाल का ज़माना नहीं है, कलम भी बेचारी जा चुकी, अब कंप्यूटर का ज़माना है। इसलिए अब ये कहना गलत है कि अब इनको आलसी बना दिया। भाई हमारे जैसे लोग अरबों खरबों परिवार ऐसे हैं जो जीवन जी रहे हैं और भारत सरकार की दया से। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है, जहां स्वयं भगवान ने आकर के और भीख मांगा हमारे योगी जी से। और योगी जी हमारे इतने महापुरुष हैं, उन्होंने कहा महादेव भोलेनाथ आपने दी कहा और हमने दिया। ये है, कभी भगवान भी आते हैं भक्त से सहायता मांगने, ये इतिहास उठाकर देख लो। हम नहीं कहते हैं और ना हम अपनी बड़ाई करते हैं कि हाँ मैं इतना बड़ा खुश हूँ कि जहाँ लोग जो है कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहूँ आवत नाही, वह स्वयं राम जो है हमको माध्यम बना करके अपने देश को चला रहे हैं। ये मैं सत्य पर आधारित इसलिए बता रहा हूँ कि इस हमारे धर्म सनातन धर्म से लोग विमुख होकर के जो जा रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, ऐसी मूर्खता ना करें। क्योंकि ये शिव हर जगह है। जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं वो भी ऐसी मूर्खता ना करें, और जहाँ पर है वहीं पर है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर मनुष्य अपने कर्म से छोटा होता है और अपने धर्म से बड़ा होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसी पर आधारित हम आपको एक नई कहानी और लेकर के आएंगे। कोविड-19 की बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं, और जब से 9 वर्षों में हम इस स्थान को संभाला है
सबसे अद्भुत चमत्कार हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर निकलता हो और शीश झुका के न जाता हो। ये अद्भुत लीला कौन सी है। धन्य है प्रभु, धन्य है तेरी माया का न पार पाया कोई इंसान। तो छोड़ो, देवता तक नहीं आपकी लीला को जान पाए तो हम तुच्छ मनुष्य क्या है। बस यही है। आइए हम सब मिल करके प्रेम से बोले कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। अर्थात प्रेम से रहें, यही संदेश भगवान शिव का है कि प्रेम से रहो। जहाँ प्रेम होगा वहीं पे भगवान होंगे। प्रेम बिना बेकार है, जहाँ भाव नहीं तो वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भाव है वहीं पर भगवान है। जय हिंद, जय श्री राम।